प्यारे बच्चों, किसी मुल्क में एक बहुत नेक दिल बादशाह की हुकूमत थी। बादशाह बहुत इंसाफ पसंद था। उसके वजीर का इंतकाल हो गया, जो कि बादशाह को रियाया के लिए बेहद मुफीद मशवरे दिया करता था और रियाया के लिए बहुत नेक काम करता। बादशाह उसकी मौत से बेहद दुखी हुआ और बादशाह ही क्या, सारी रियाया ही वजीर की मौत से दुखी हो गई। बादशाह महल में बैठा था, तमाम दरबारी मौजूद थे। बादशाह ने कहा, वजीर की मौत मेरे लिए और पूरे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। हमें फिक्र है कि हम एक अच्छे वजीर से महरूम हो गए। एक दरबारी ने कहा, बादशाह सलामत, दरबारियों में बहुत सारे लोग हैं, आप चाहें तो उनमें से अपना वजीर बना दें। एक और दरबारी ने कहा, ठीक है बादशाह सलामत, जैसा आप बेहतर समझे। बादशाह सबकी बातें सुनता रहा मगर कुछ न बोला और उठ खड़ा हुआ। फिर उसने एक मुलाजिम की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम मेरी ख्वाबगाह में आओ। जी बादशाह सलामत, हाजिर होता हूँ। और फिर बादशाह अपनी ख्वाबगाह में चला गया। बादशाह की एक आदत थी, वो रोज रात को भेस बदलकर शहर में घूमा करता था ताकि अपनी रियाया की हालत जान सके। और बादशाह ने एक ऐलान भी करवाया हुआ था, रात के वक्त जो कोई भी अपने घर से बाहर आए अपने साथ चिराग जरूर ले ले ताकि अंधेरे में उजाला रहे, और जो भी ऐसा नहीं करेगा उसको सजा दी जाएगी। बादशाह के इस अजीब हुक्म पर लोग बहुत हैरान हुए, इसलिए लोग जब भी बाहर जाते चिराग लेकर जाते। बादशाह बेचैनी से अपनी ख्वाबगाह में टहल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो बहुत दिनों से भेस बदलकर अपनी रियाया में नहीं गया था। अचानक उसने अपने खादिम को बुलाया और उसे हुक्म दिया, उस गुलाम को पेश किया जाए जिसको मैंने हुक्म दिया था। कुछ देर में वो दरबारी हाजिर हो गया। बादशाह ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसको बड़ी राजदारी से सुनो और ये बात किसी तक पहुँचनी नहीं चाहिए जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आज से तुम मेरे खास राजदार बन के रहोगे और जहाँ मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा तुम भेस बदल कर मेरे साथ चलोगे। याद रखना कि ये राज किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। आपके हुक्म की तामील होगी। वो दोनों महल के पीछे चले गए और दोनों बिल्कुल पक्के फकीर लग रहे थे। बादशाह सलामत, हमें कोई पहचानेगा तो नहीं? अरे नहीं, हम आपस में एक दूसरे को नहीं पहचान सकते तो लोग हमें क्या पहचानेंगे। वो दोनों बाजार से होते हुए शहर में कहीं घूमने लगे। इतने में एक गली से गुजरते हुए बादशाह बहुत जोर से एक आदमी से टकरा गया। धड़म से दोनों गिर गए। हाय मैं मर गया, टकराने वाले आदमी की आवाज गूंजी। इधर बादशाह भी कर्राते हुए उठा। अंधे हो क्या, भागे चले आ रहे हो? तुमने बादशाह का हुक्म नहीं सुना कि रात में चिराग लेकर निकलना जरूरी है? मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा कि तुम चिराग लिए बगैर घूमते हो। तुमने बादशाह का हुक्म नहीं माना, इसलिए तुम्हारी शिकायत बादशाह से की जाएगी। अरे भाई, चिराग तो है मेरे पास, ये देखिए। ये कहकर उसने हाथ आगे बढ़ा दिया। बादशाह और रमजू ने देखा कि उसके हाथ में वाकई एक चिराग था, लेकिन उसमें न तेल था और न ही बत्ती। रमजू ने चिराग को देखकर कहा, ये तो खाली है, इसका क्या फायदा? बादशाह ने कहा, ये क्या हिमाकत है, इसमें तो तेल ही नहीं है, तो ये दिया चलेगा कैसे? अरे तो इसमें मेरा क्या कसूर? हमारे बादशाह की गलती है, उन्होंने कहा चिराग लेकर निकलो। ये थोड़ी कहा है कि चिराग में तेल डालो और जलाकर निकलो। लगता है बादशाह के दरबार में सब बेवकूफ है। ये सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया। फिर बादशाह ने पूछा, कहाँ रहते हो और क्या करते हो? मैं एक उस्ताद हूँ और बच्चों को पढ़ाता हूँ। सामने वाले बाजार में रहता हूँ और लोगों को अकल की बात बताने की कोशिश करता हूँ। बादशाह उसकी बातें सुनता सुनता उसके घर तक आ गया। तुम ठीक कहते हो, बादशाह ने चिराग लेकर निकलने का कहा है, जलाने का नहीं कहा। ये कहकर बादशाह महल में वापस आ गया। उसने रमजू से कहा, अरे देखो ये कैसा अजीब आदमी है, लेकिन बात अकल की कर गया। जी बादशाह सलामत, ये बात तो है, आदमी अक्लमंद है। सुबह बादशाह दरबार में जा बैठा और हुक्म दिया कि फुला जगह एक उस्ताद रहता है, उसे बड़े अदब से यहाँ लाया जाए। दरबारी बोले, जो हुक्म बादशाह सलामत। फिर थोड़ी देर में दरबारी उस उस्ताद को वहाँ ले आए। वो बहुत डरा हुआ था। बादशाह सलामत, मुझे लगता है कि कल रात वाले फकीर ने आपसे मेरी शिकायत कर दी है। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हें अब सजा दी जाएगी। ये सुनते ही वो खौफ से थर थर कांपने लगा। रहम बादशाह सलामत रहम, लेकिन मैंने सच ही तो कहा था कि बादशाह ने हुक्म दिया है कि चिराग लेकर निकलो, जलाने का हुक्म नहीं दिया था। इसमें झूठ क्या है? बादशाह बहुत जोर से हंसा। अरे अरे डरो नहीं, तुम्हें सजा बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी क्योंकि तुमने अक्लमंदी की बात की है और दर्दमंद इंसान हो, इसीलिए तुम्हें इल्म की खिदमत भी नसीब हुई। तुम लोगों की भलाई के लिए काम करते हो क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। दरअसल मैं वही फकीर हूँ जो कल रात तुम्हें मिला था
और ये मेरा खादिम है जो मेरे साथ था। ये कहते ही बादशाह ने हुक्म दिया वजीर की दस्तार लाई जाए। दस्तार आदमी के सर पर रख दी गई। वो हैरत भरी निगाहों से बादशाह और तमाम दरबारियों को देख रहा था। अचानक बादशाह ने उस आदमी से मुखातिब होते हुए कहा, दरअसल मैं अपने वजीर की मौत के बाद बड़ा परेशान था कि कोई मुखलिस ईमानदार इंसान मिले जिसे मैं अपना वजीर बना सकूं। जब कल रात तुमसे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने तय किया कि मैं तुम्हें अपना वजीर बनाऊंगा क्योंकि तुम एक अक्लमंद और ईमानदार इंसान हो। ये सुनकर उस आदमी की आंखों से आंसू आ गए और सारे दरबार में तालियां गूंज उठी। आदमी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर वो अपने फराइज जिम्मेदारी से निभाने लगा। जल्द ही सब रियाया उससे बहुत खुश हो गए और मुल्क एक बार फिर तरक्की की राह में गामजन हो गया। प्यारे बच्चों, देखा आपने, अच्छे और अक्लमंद इंसान कभी नुकसान में नहीं रहते और किस्मत उन पर मेहरबान होती है।